आर यू इमोशनली वेल? क्या आप अपने इमोशंस को समझ पाते हैं? क्या डे टू डे में जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, आप उनको समझ पाते हैं कि अगर नेगेटिव इमोशन आ रहा है तो किस रीज़न से आ रहा है और उसमें मुझे क्या स्टेप लेना है, मुझे कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखना है? और अगर पॉजिटिव इमोशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, मुझे कैसे ओवरवेल्म नहीं हो जाना है, मुझे एक स्टेबिलिटी बना के रखनी है। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इमोशनली हेल्दी हैं तो आपका क्या जवाब होगा? आज बात करेंगे इसके बारे में। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today on this video we'll be talking about emotional wellness. आप इमोशनली कितने हील्ड हैं? आप इमोशनली हेल्दी हैं कि नहीं हैं? और क्या आप जानते भी हैं कि इमोशनल वेलनेस होती क्या है? जी हाँ, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। On this channel, we talk a lot about inspirational, motivational, personal development and spiritual stuff. So if you're ready, if you're interested on all these things, then just hit the red bell icon for any new notification. Quick announcement, I also take one-to-one personal life coaching sessions. So if you're someone who is interested to talk about something that you're feeling stuck about it, then you can just register for first free clarity session. The link is given in the description below. You can check it out there. Okay, so चलते हैं बहुत जल्दी वीडियो में. So when we talk about wellness, there are 8 dimensions of wellness. There is a video of mine where I've talked about all the 8 dimensions of wellness, and so here in this video we're talking about emotional wellness. अब emotional wellness होती क्या है? अगर आप इमोशनली वेल हैं, अगर आप कहें कि yes, I am completely emotionally healthy, that means you're able to express your feelings, you're able to understand your feelings, you're able to acknowledge your feelings कि अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है मेरे साथ, अगर गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, रीज़न क्या है, गुस्सा क्या है? गुस्सा एक रिस्पॉन्स है किसी सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे कि ये जो सिचुएशन है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट्स व्हाई आई एम रिएक्टिंग. इट्स अ रिस्पॉन्स, राइट? सो गुस्सा आना ऑफ कोर्स आपकी खुद की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक रिस्पॉन्स है. उसको ऐसे ना देखें कि कुछ लोग कभी कभार दूसरे लोगों को साबोटाज करते हैं कि इसको गुस्सा बहुत आता है. कभी हमने रीज़न जानना चाहा क्यों आता है गुस्सा, राइट? सो इमोशनल वेलनेस की जब हम बात करते हैं, इमोशनल वेलनेस इज कि आप अपनी फीलिंग्स को समझ पाएं, जो इमोशनल चैलेंजेस हैं आप उनके साथ कोप अप कर पाएं, जो लाइफ स्ट्रेसर्स हैं आप उनके साथ बैठ पाएं कि हाँ ये है मेरे साथ बट इसको मैं ठीक कर सकता हूँ. और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप उसको ठीक किया जा सकता है और एंजॉय कर पाएं अपनी लाइफ को, राइट? इमोशनल वेलनेस ऑल्सो इंक्लूड्स नोइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एट द सेम टाइम. कभी कभार हमें अपनी सिर्फ खामियां ही पता होती हैं, लोग भी हमें हमारी खामियां बताते हैं और हम खुद भी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, या मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसे रहती हूँ. नहीं, क्योंकि अगर हम सिर्फ खामियों पे ही ध्यान देंगे, अगर हम सिर्फ अपने नेगेटिव साइड जो है हमारी, हम सबकी है, सबके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें हैं, तो अगर हम सिर्फ नेगेटिव पे ही ध्यान देंगे तो हम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे और ऐसा नहीं होना है. हमें हमारी इमोशनल बॉडी को एक स्ट्रेंथ भी देनी है, हमें इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनना है और उसके लिए हमें हमारी जो पॉजिटिव साइड है उस पर भी ध्यान देना होगा कि हाँ ये चीज़ें मेरे में अच्छी है, आई एम गुड एट इट. कैसा लगता है अगर हम अपनी तारीफ करते हैं या कोई और हमारी तारीफ करता है तो हम एकदम से चार्ज्ड अप हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं अंदर से कि ओह अच्छा, थैंक यू. एक वीडियो में मैंने बात करी थी कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, सब कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं हमारी फीलिंग्स, या बट हमारी फीलिंग्स जो हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो 2 तरह के होते हैं, एक तो शैलो और एक डीप. सो इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस, राइट? आप अपने आप को हर क्वेश्चन पे आंसर देना और पॉइंट्स देना अपने आप को. सो अगर आप उस चीज़ पे बिल्कुल श्योर हैं, सपोज मैं आपसे कहूँ कि आप रोज़ बहुत ही अच्छे मूड में रहते हैं, सो आप कहेंगे हाँ मैं पूरा दिन बहुत अच्छे मूड में रहता हूँ, तो आप अपने आप को 2 पॉइंट्स दे देना. और अगर ऐसा है कि कभी कभार होता है, समटाइम्स ओकेजनली, तो 1, और अगर बिल्कुल भी नहीं होता तो 0. सो आप अपने पॉइंट्स अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर द गेम ऑन? और इसके बाद आप एक्चुअली में आपको आंसर मिल जाएगा कि आप इमोशनली वेल हैं कि नहीं हैं.
विच इज़ गुड। हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारे साथ चल क्या रहा है, हम कितने सही जा रहे हैं, हम कितने हेल्दी हैं। और हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती, हेल्थ मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ। मैंने जैसे बताया एक वो वीडियो है जिसमें मैंने सारी वेलनेस की बात करी, आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। बट अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इमोशनल वेलनेस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू एबल टू डेवलप एंड मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप्स? आपकी लाइफ में कुछ लोग आए होंगे, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हैं, पीछे पहले कोई पार्टनर्स रह सकते हैं। सो वर यू एबल टू डेवलप क्लोज रिलेशनशिप्स और मेंटेन भी कर पाए आप उन रिलेशनशिप्स को? आपकी रिलेशनशिप्स कुछ टाइम तक अच्छी रही और आपने उन्हें एक लंबे समय तक मेंटेन किया और अभी भी चल रही हो शायद। क्या पॉइंट देंगे आप अपने आप को इसमें? सेकेंड क्वेश्चन, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने एक्शंस की? कि सपोज आपने कुछ किया है और अगर वो चीज़ गलत हो गई तो आप कहोगे हाँ कोई बात नहीं, ये मैंने किया है, कोई बात नहीं, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। या आप कहते हो नहीं नहीं यार, ये तो मुझे किसी और ने बोला था, किसी और ने बताया था, इसलिए मैंने कर दिया, मेरी कोई वो नहीं है इस पर। ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, जब हम किसी और के, वो कहते हैं ना, कंधे पे रख के बंदूक चला देना। क्या आप वो करते हैं, या आप अपनी जो एक्शंस हैं, जो आपने काम किया है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, चाहे ऑफिस में चाहे घर पे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस चीज़ की? कितने मार्क्स देंगे आप? अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, और जब चैलेंजेस आते हैं तो कोई ना कोई चेंज होता है, राइट? तो उस चेंज को आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं या आप उससे भागते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता मैं? तो अगर कोई भी चेंज है आपकी लाइफ में, सपोज आपको ऑफिस में कोई काम मिल रहा है, अब उस काम के लिए आपको कुछ और चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी, तो आप इसको ऐसे देखेंगे कि हाँ यार ठीक है, मुझे ये स्किल भी आ जाएगी, मेरी ग्रोथ हो जाएगी, मेरे रेज्यूम में कुछ और चीज़ें लग सकती हैं। या फिर आप इसको देखते हैं यार मुझे तो नहीं आती, मैं तो नहीं कर सकता, कैसे करूँगा मैं? अगर नहीं हो पाया तो फिर वो मुझे बोलेगा। क्या जवाब है आपका इसमें? 2, 1 और 0? आपको क्या लगता है कि आपका कंट्रोल है अपनी लाइफ पे, कंसिडरेबल कंट्रोल है आपका अपनी लाइफ पे? कि मतलब हाँ सब कुछ ठीक ही चल रहा है, ठीक ठाक है, सब कुछ मेरे हाथ में है? ऐसा कुछ है कि बिल्कुल आप उसको संभाल ही नहीं पाए? कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ की हो सकती है, चाहे आपका करियर हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपकी हेल्थ हो, कि बिल्कुल उस पॉइंट पे है कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल अपने हाथ छोड़ दिए हैं, मैंने नहीं कर सकता मैं? Are you able to laugh at yourself or your life? लाइफ में चैलेंजेस, चेंजेस आते रहते हैं, कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ सक्सेस होता है, राइट? बट क्या हम अपनी जो भी कुछ गलतियां हो गई उन पे हंस सकते हैं कि चल यार छोड़, देखेंगे, आगे चलते हैं, मूव ऑन? या क्या आप अभी भी उन चीज़ों को लेके बैठे हैं और उनको बहुत ज़्यादा उन पे टेंस हो जाते हैं, कभी उस बारे में बात होती है, या दिन भर दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं कि यार वो ऐसा हो गया था मेरे साथ, या ऐसा मैंने कर दिया था किसी के साथ, या कुछ भी? आप अपने बारे में कैसा फील करते हो? क्या अच्छा फील करते हो? डू यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ? और इसके लिए सोचना पड़ेगा, हर कोई इस आंसर को एकदम से नहीं दे सकता। एक बार आंख बंद करो और सोचो, डू यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ? डू आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ? क्या मैं अपने आप बारे में कुछ अच्छा सोचता हूँ, अच्छा फील करता हूँ? और फीलिंग के साथ सोचना इस सवाल को, तभी वो जवाब आपके अंदर से, आपकी इंट्यूशन आपको वो जवाब देगी कि नहीं या हाँ, अरे हाँ बिल्कुल। आप स्ट्रेस मैनेज कर पाते हैं कि चलो आज बहुत स्ट्रेसफुल डे था, चलो कहीं बाहर चलते हैं? या आप उसी स्ट्रेस में नहीं मैं तो घर पे ही लेटूंगा? या आप किसी लेजर टाइम है आपका कि आप कहीं जा रहे हैं बाहर, कोई आपने एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर रखी हैं जो भी आपकी पसंद हो, कोई गेम्स हो सकते हैं, कोई कम्युनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है? या आप वही स्ट्रेसफुल सी लाइफ जी रहे हो और बस घर पे ही बैठे, घर पे ही खाना मंगा लिया,
घर पे ही सब कुछ कर लिया बस। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां हमें लगता है कि हम चूक गए। क्या आप उसको एक्नॉलेज कर पाते हो? और उससे जो गलतियां हुई हैं हमारी, जहां हमें लगता है कि यहाँ हम गलती कर गए लाइफ में, और हम समझ पाते हैं, हम सब समझ पाते हैं उन चीज़ों को कुछ समय बाद। जब वो होता है तब तो ऑफ कोर्स नहीं, कुछ समय बाद। पर क्या हम उनसे सीख पाते हैं कि अगली बार अगर हम ऐसी सिचुएशन में आए तो उस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे? जैसा कि सबसे पहले मैंने कहा था कि क्या आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं? कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में ठीक नहीं सोच रहे हैं तो क्या आप सामने वाले को बता पाएंगे ऑनेस्टली कि आप क्या फील करें? आप सोचेंगे यार इसको मैं क्या बताऊँ, समझेगा तो है नहीं, या इसको क्या बताऊँ, ये तो मुझे उल्टा ही कुछ कहेगा। या कभी कभार हम ब्लंटली नहीं बोल पाते कि कोई हमारे बारे में क्या सोच लेगा, बट वो फीलिंग हमारी अंदर दबी रह जाती हैं। सो क्या आप अपनी फीलिंग्स को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, इवन अपने ऑफिस में, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ आप एक्सप्रेस कर पाते हो कि सी दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ आई एम फीलिंग अबाउट दिस? क्या आप कर पाते हो वो? लास्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने आप से कह सकते हो आई एंजॉय लाइफ? कितना एंजॉय कर रहे हो इस लाइफ को? आप आज खुद को ये जवाब दो, कितना एंजॉय कर रहे हो इस लाइफ को? और जब एंजॉयमेंट की बात आती है, एंजॉयमेंट हर किसी के जो प्रेफरेंसेस हैं, हर किसी की अलग है। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई मूवी देख के एंजॉय कर रहा है तो आप भी शायद मूवी देख के एंजॉय करो। हो सकता है आपको लॉन्ग ड्राइव पसंद हो सकता है आपको अपना शांति से बैठना पसंद हो, कुछ भी हो सकता है। आपको कहीं घूमना पसंद हो सकता है आपको कुकिंग पसंद हो सकता है कुछ भी आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, या बस वही एक रूटीन लाइफ चल रही है आपकी, वो मैट्रिक्स वाली, कि पता ही नहीं है, बस एक प्रोग्रामिंग हुई है, सुबह उठना है, ऑफिस नहा धोना है, ऑफिस जाना है, आना है, खाना पीना है, फिर सो जाना है, बस यही एक चल रहा है? या कुछ अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं लाइफ में डे टू डे, कुछ ना कुछ, वीकेंड पे, किसी दिन किसी वीक में कहीं बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कम्युनिटी में, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन है जो जी रहे हो आप उस चीज़ को कि हाँ, हर संडे मैं ये करने तो जाता हूँ, ये मेरी क्लास है, ये मैं सबके साथ एंजॉय करता हूँ। क्या चल रहा है? सो ये 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपने अपने आप को आंसर्स दे दिए होंगे। किस तरह से, कितनी ऑनेस्टली दिए हैं, नहीं दिए हैं, वो मुझे नहीं पता, वो आप जानते हैं। नाउ, अगर आपका जो रिजल्ट है इन पॉइंट्स के बाद वो 15 से 20 के बीच में है, दैट मीन्स यू डूइंग क्वाइट वेल। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी इस इमोशनल वेलनेस की डायमेंशन में। यू डूइंग रियली वेल इन दिस, ओके, कंग्रेचुलेशंस। नाउ, अगर आपका स्कोर 9 to 14 के बीच में है, तो आप देखिए कौन से ऐसे सवाल थे जिन पे आपने अपने आप को 1 या 0 दिया है। वहां आपको काम करने की जरूरत है। काम कैसे करना है? जिस भी चीज में है, सपोज मैं कह रही हूँ, मैंने पूछा आपसे कि आप लेजर टाइम आपका कुछ है कि नहीं। अगर नहीं है, अगर आपने उसमें अपने आप को 1 दिया है या 0 दिया है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी कुछ अपने ऊपर या अपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी मैंने ज्वाइन नहीं कर रखी है, देन स्टार्ट डूइंग इट। आपको पता है कि आपको क्या पसंद है। नेक्स्ट, अगर आपके पॉइंट्स 1 to 9, 1 to 8 आते हैं, तो आपको रियली में अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है, रियली में। उसके लिए आप फ्यू एग्जाम्पल्स, उसके लिए आप सबसे पहले जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग एफर्मेशंस लिखते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं कि लास्ट डे में क्या क्या चीज़ें मेरे साथ अच्छी हुई, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, उसको थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऐसा ऐसा करके। कुछ लोग अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, जो आपको करना है, जो यहाँ हम इमोशनल वेलनेस की बात कर रहे हैं। तो हमें लिखना है कि
ओके क्या चल रहा है, क्या भीतर हमारे कौन सी फीलिंग्स चल रही हैं, क्या कहाँ कुछ अटका हुआ है, वो समझना है खुद से। और जब आप ऐसा करोगे तो अपने आप आपके भीतर से आंसर्स आएंगे कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन के ऊपर, पहले तो वो लिखोगे कि अच्छा आज मैंने इस टाइम पे ऐसा कुछ फील किया था। फिर उसके बाद पूछोगे अपने आप से कि क्यों किया था। फिर पूछोगे अच्छा क्यों किया था, किसके ऊपर किया था, क्या रीज़न था। और क्या ऐसा तो नहीं कि उस टाइम पे मैं किसी और बात से परेशान था और मैंने किसी और को कहीं और जवाब दे दिया, क्योंकि ऐसा बहुत बहुत बार होता है, आपने नोटिस किया होगा। तो हमें एक्नॉलेज करना है कि कौन सी फीलिंग्स हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, वो कौन से हमारे इमोशनल ट्रिगर्स हैं, किन बातों पे हम चिढ़ जाते हैं। पता तो होना चाहिए ना कि किस बात पे चिढ़ते हो, कौन सी चीज़ है आपकी जो आपकी चिढ़ है, जो जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। वो सामने वाले को नहीं पता, वो आपको पता है और उसको आप ही ठीक कर सकते हो। सो अगर हम इमोशनल वेलनेस की बात करें, जैसे मैंने कहा, जर्नलिंग कीजिए, एफर्मेशंस लिखना शुरू कीजिए अपने बारे में, अपने आप को रोज अप्रिशिएट करो। आई लाइक माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई लव माई वर्क, आई लव दिस डे, आई लव डूइंग दिस, आई लव डूइंग दैट। आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके जब आप अप्रिशिएट करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको वो फीलिंग महसूस होगी, सिर्फ एक बार में नहीं होगी। उस वाइब्रेशन में रहना पड़ता है हमें कुछ टाइम के लिए। और जब आप ये रोज़ करोगे, रोज़ सुबह करोगे, रोज़ रात को करोगे, उसको पढ़ोगे, थोड़ी देर उसके बाद मेडिटेट करोगे 10 मिनट, आपको धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट में, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी खुद की बिहेवियर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब आपने कह दिया कि मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, जब आपने कह दिया कि मेरा आज का दिन बढ़िया है, तो वो आपके सबकॉन्शियस में चली गई बात और वो उसको बढ़िया बनाएगा। वो उसका काम है, लेकिन काम देना जो है वो हमारा काम है। और हम क्या काम देते हैं, हम पूरे दिन यही कहते हैं आज का दिन तो यार बहुत ही है, आज तो ये, कल तो ये काम है, ओ माय गॉड ये कैसे होगा। सो अपने आप को अच्छे काम दो। ये सब जो हमारी बॉडी है, हमारे सेल्स एक एक, ये सब सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एक ही दिमाग है, ऐसा नहीं है। हमारे हर सेल का एक दिमाग है। तो सोच लो कितने ट्रिलियन, कोई 50 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में, और 50 ट्रिलियन माइंड्स हो गए हमारे, 50 ट्रिलियन ब्रेन्स हो गए, और वो सब सुन रहे हैं जो भी आप अपने आप को रोज नेगेटिव एफर्मेशंस भेज रहे हो, कुछ नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हो। सो हमें अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स भेजने हैं। अगर इमोशनली हील होना है तो सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स भेजने हैं। और एक और एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, दैट इज आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने आप से, हम अपने आप से ही कई बार बहुत चीज़ों से परेशान होते हैं, हमें पता भी नहीं होता, और शायद वो आज की ना हो, हमारे दिमाग में भी ना हो, पता नहीं कितने साल पहले की हो। तो वो हमें अभी कॉन्शियसली तो याद नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को वो याद है, राइट? सो डू दिस एक्सरसाइज एवरी डे. Just forgive yourself first, then accept yourself, and then send unconditional love to yourself. Just put your hand on your heart chakra, your anahata chakra, and then do this exercise. Do it in the morning and then do it in the night before sleeping. You will see tremendous results. अगर आप कुछ भी ना करो, सिर्फ ये करना शुरू कर दो सुबह शाम consistently. Okay, so that's it for today. I hope you've liked the video. आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।